हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं दीपक द्विवेदी और आप सभी देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ्स। ठीक है, देखिए बच्चों, ये बैच जो आपका है ना, उड़ान बैच, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो दे देता हूं आपको। ये उड़ान बैच है जो मैंने क्लास 9th के बच्चों के लिए लॉन्च किया है और ये बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किए थे माय डियर, ठीक है, प्रश्नावली 1.1। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रश्नावली 1.1 को पढ़ रहे थे। और ये जो आपका पहला चैप्टर है ना, इसका नाम है संख्या पद्धति, यानी इंग्लिश में इसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, और इसमें हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। ठीक है, 5 और 6 को हल करने वाले हैं। बच्चों, ये मत समझना कि बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि 5 में आपके 4 प्रश्न हैं। 5वें में III करके 4 प्रश्न है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 5 करना है। बात समझ रहे हैं ना? और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 आपको कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका, ठीक है, ये आपका वीडियो नंबर 3 होने वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? ये आपका तीसरा वीडियो होने वाला है। और इससे पहले, यानी मैं इससे पहले 2 वीडियो आपका अपलोड कर चुका हूं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पिछले वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ताकि आपको अच्छे से बढ़िया ढंग से समझ में आए। और इसका जो पीडीएफ है, उसका अच्छा सा सुंदर सा पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। प्लीज अपनी नोट्स आप अपने फेयर वहीं से आप तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये देखिए, देख रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इनके बीच की एक परिमेय संख्या आप ज्ञात। ठीक है, अब देखिए, इसका जो पहला वाला है ना, यानी ये जो आई वाला है, देख रहे हैं कि नहीं? ये आई वाला दिया क्या है? -3 और -4 के बीच एक परिमेय संख्या। बच्चों, चाहे आपसे एक परिमेय संख्या कहे या मध्य की परिमेय संख्या कहे, मैंने आपको ऑलरेडी इसका फार्मूला आपको बता रखा है। आइए फिर से देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। देखिएगा, इसका फार्मूला क्या है। चूंकि, ठीक, ये देखिए, चूंकि कह रहा एक परिमेय संख्या ना, चूंकि मध्य की, ठीक, या, ठीक है, मध्य की या बीच की, ठीक, बीच की, ठीक, या फिर, ठीक है, देखिए, मध्य की, बीच की, या फिर, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछे कि एक परिमेय संख्या बताइए। ठीक, एक परिमेय, ठीक, एक परिमेय संख्या बराबर। तो माय डियर, जो आपका फार्मूला होता है, चाहे आपसे ये कहे क्वेश्चन कि मध्य की एक परिमेय संख्या बताइए, या बीच की बताइए, या फिर उनके बीच की एक परिमेय संख्या बताइए, तो ये आपका फार्मूला क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में a+b आपका हुआ करता है। तो यहां पर बच्चों आपका a और b क्या है? ठीक है, 2 परिमेय संख्याएं हैं। a और b क्या है? 2 परिमेय संख्याएं, जिनके बीच की या फिर मध्य की या एक परिमेय संख्या कहे तो क्या होता है? 1/2 a+ का b हुआ करता है भाई। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे ढंग से बढ़िया से नोट कर लें, पढ़ लें, तैयार कर लें, क्योंकि इसी फार्मूले से आपका, ठीक, ये चारों के चारों प्रश्न आपके इसी से हल होने वाले हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाता हूं भाई। देखिएगा, तो पहला वाला क्या है? सबसे पहले मैं उसी को सॉल्व करता हूं। ठीक है, ये है क्या? -3 और, ठीक है, -4 के मध्य की परिमेय संख्या। ठीक है, कह रहा है एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे कि मध्य की, ठीक,
फार्मूला देखिए, हम यहां पर ये लिखेंगे, चूंकि मध्य की, ठीक, मध्य की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर, ठीक है भाई। फार्मूला आपका क्या होता है, मध्य की परिमेय संख्या या मध्य की एक परिमेय संख्या बराबर होता है आपका 1/2 a प्लस बी हुआ करता है मेरे दोस्त। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उठा के इसी में आपको a और b का मान रख देना है और आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 1/2 भाई, ठीक है। उसके बाद a का मान आपका क्या है जानते हैं, तो a का मान आपका हो जाएगा -3। यहां देख रहे हैं ना, a लिखा है ना, a का मान आपका -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है ना, और b का मान यहां -4 है, देख रहे हैं कि नहीं, ये आपका b की वैल्यू होगी, b का मान आपका -4 है, यानी प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा मेरे दोस्त। और b का मान उठा के ये रख दीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। यानी 1/2 गुणे का चिन्ह अब लगा देंगे बच्चों, ठीक है। और -4 -3 जब हम ऐड करेंगे ना, तो ये आएगा आपका -4 3 7 आएगा। यानी इधर देखिएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, इस साइड देखिए, ठीक। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा ना, गुणा करिए, 7 × 7, तो ये आएगा आपका -7, ठीक है। अंश का गुणा अंश से करते हैं, हर का गुणा हर से, तो 7 × 7 7/2 निकल के आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों। तो इसका जो प्यारा सा आंसर होने वाला है वो -7/2 होने वाला है, ठीक है। तो एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम 5वें का पहला वाला कर लेते हैं। अब डबल आई क्या है, 1/9 और 2/9 है। आइए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आपका डबल आई वाला क्या है, इधर देखिएगा, ये डबल आई, ठीक। आपको दिया क्या है बच्चों, तो आपको ये दिया था, ये देखिए, यहां देखिए, ये क्या दिया है आपको, 1/9 और 2/9, ठीक है भाई। 1/9 और 2/9 के बीच की एक परिमेय संख्या आपको बताना है। तो फार्मूला क्या है अपना, जो फार्मूला है हम वो लिखते हैं। तो देखिए फार्मूला है आपका, चूंकि, ठीक, मध्य की या बीच की, हम जो भी कहें आप, मध्य की एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या बराबर, ठीक, मध्य की एक परिमेय संख्या बराबर आपका फार्मूला होता है 1/2 a प्लस का b होता है भाई, 1/2, ठीक है बच्चों। अब देखिए a का मान क्या है भैया, तो a का मान यहां से आपका हो जाएगा 1/9, वो उठा के आप यहां रख दीजिए, प्लस का b का मान क्या है माय डियर, तो ये है आपका 2/9। अब जो आपको दिया है वैल्यू पुट कर दीजिए और हल कर लीजिए। सबसे अच्छी बात तो यहां देखिए भाई, एलसीएम आपका इक्वल है, हर बराबर है, यानी हमको एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो कोई बात नहीं। अब देखिए 1/2 गुणे का, ठीक है भाई। अब देखो हर बराबर है ना, ऐड कर लीजिए, तो जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 1 3 बटे का 9, ठीक। यानी इसको हल करने के बाद आएगा क्या बच्चों आपका, तो गुणा करिए, ठीक है। तो 3 इकन, देखिए कट रहा है तो काट दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 इकन्नम 3 और 3 त्रिका 9, अंश का गुणा अंश से करिए, 1 इकन्नम 1, और नीचे देखिए हर में क्या लिखा है, तो 2 तिहाइयां 6, यानी 1/6 इसका अपना प्यारा सा आंसर निकल के आएगा। 1 इकन्नम 1 और 2 तिहाइयां 6, यानी इसके बीच की मध्य की जो एक परिमेय संख्या है बच्चों, वो आपका 1/6 है, ठीक। अब देखिए, अब इसका हम लोग ट्रिपल आई सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। ट्रिपल आई सॉल्व करेंगे, और ट्रिपल आई में बच्चों आपसे कह क्या रहा है, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि नहीं, 0.75 और क्या 1.2, ठीक। तो इधर देखिए संख्या क्या दी गई है, 0. ठीक
0.75 और 1.2 है। ठीक, 0.75 और 1.2 है। ठीक, इसके मध्य की परिमेय संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं और हल करते हैं। यहां पर लिखेंगे चूंकि मध्य की, ठीक, फिर से वही फार्मूला जो ऊपर हमने लिख रखा है। ठीक है, मध्य की, ठीक, मध्य की एक परिमेय, ठीक, मध्य की एक परिमेय संख्या बराबर, ठीक है, फार्मूला आपका क्या होता है, वही 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी। अब देखिएगा भाई 1/2, ठीक, यहां पर आपका a और b लिखा है, तो a का मान क्या है माय डियर, तो ये आपका a का मान है, यानी a का मान है बच्चों 0.75 प्लस b की वैल्यू क्या है, तो ये आपका है 1.2 उठा के रख दीजिए। ठीक, अब इसी को ऐड कर लीजिए और हल कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है भाई। ठीक, चलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2। ठीक, 1/2 लिखेंगे। अच्छा, अब इधर आप इसको ऐड करिए। ठीक है, इधर ऐड करते हैं। देखिए, दशमलव के बाद उधर आपका 1 अंक लिखा है और इधर 2 अंक है, ऐड करेंगे तो ये आएगा क्या, ये आपका 5 ऐसे लिखा रहेगा। दशमलव के बाद उधर आपका इसमें क्या 1.2 1 अंक है, यानी 7 में 2 ऐड करेंगे तो 7 2 आपका 9, फिर उसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिए दशमलव, और 0 में आप 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक, यानी 1.95 आएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब आगे देखिएगा, आगे क्या होगा आपका, ये कि इस साइड देखिएगा यहां पर। ठीक, तो होगा क्या कि गुणा कर दीजिए, जब 1 से हम गुणा करेंगे भाई तो क्या आएगा आपका, वही आएगा, यानी 1.95। क्या आएगा मेरे दोस्त, तो ये आएगा आपका 1.95 बटे का 2, यानी यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। मध्य की एक परिमेय संख्या आपका यही इसके होने वाला है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर इसमें और कुछ करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, दशमलव हटा दीजिए, बस यही कुछ कर सकते हैं, और क्या हो सकता है। ठीक है, आइए कर ही देते हैं। ठीक, चलिए हटा देते हैं, दशमलव भी हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चों, जब आप यहां से दशमलव को हटाएंगे ना, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहां 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहां पर होगा क्या आपका, ये आपका 2 जीरो यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपका 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा और ये दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से कट रहा है तो इसको काट दीजिए। देखिए 5 दिए 15, बचा कितना, 15 4 19, 4 5 9 45। ठीक, नीचे काट दीजिए तो 5 चौक 20, और ये बचा क्या है आपका 0, तो ये यानी आपका आंसर हो जाएगा 39 बटे का 40। ये आपका माइनस 0.75 और 1.2 के बीच की संख्या आपका 39 बटे 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मेरे भाई आप लोग ये हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहां से हैं, हमें भी तो जानकारी हो कि कहां कहां से बच्चे, किस क्षेत्र से बच्चे हमसे जुड़े हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट अपना छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसका सुंदर सा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पर आपको प्राप्त हो जाएगा, और आप अपनी अच्छी सी नोट्स, बढ़िया सुंदर सी नोट्स तैयार करें। अभी बच्चों इसमें एक और करना है आपको। ठीक है, अभी एक प्रश्न इसका और बचा है। देखिए हम लोग ट्रिपल आई तक तो कर दिए, अभी आपका इसका चौथा वाला है। ठीक है, आई वे, ये वाला क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये देखिए यहां पर दिया है ना आपको, ये चौथा वाला देख रहे हैं कि नहीं, ये आई वे 8 और 9 के बीच की एक परिमेय संख्या आपको बताना है। तो यहां पर लिख लेते हैं 8 और 9। ठीक है, इनके बीच की मध्य की परिमेय संख्या आपको बताना है। तो वही फार्मूला जो अपना है वही लगाते हैं, चूंकि, ठीक है, फार्मूला क्या है भाई, मध्य की या फिर बीच की। ठीक है, चाहे मध्य की कहें या बीच की कहें, चूंकि
बीच की, ठीक है, बीच की, ठीक, परिमेय या फिर एक परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर, फार्मूला क्या होता है आपका 1/2, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस का b। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब भी आपसे कहे कि दो परिमेय संख्याओं की मध्य की या ठीक बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको फार्मूला यही लगाना है, 1/2 a प्लस b कर देना है, ठीक है, जहां पर भाई आपका a और b क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं। चलिए ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम मान रख देते हैं, तो 1/2, ठीक है, a का मान क्या है बच्चों, तो a का मान आपका 8 दिया है, प्लस b का मान क्या है, तो ये है माय डियर आपका 9, ठीक है, ये वैल्यू रख दीजिए, ऐड कर लीजिए और गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1/2 गुणे का, ठीक, दोनों को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ने पर इनका मान क्या आएगा, तो 9 8 17, ठीक। अब देखिए ऊपर गुणे का चिन्ह, गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 17 17, 17/2, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों, ठीक है, 8 और 9 के बीच की जो परिमेय संख्या है वो आपका क्या है, 17/2 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से हम पांचवे का, ठीक है, पांचवे में आपके प्रश्न कितने थे ये देख रहे हैं ना, पांचवे में आपके इस प्रकार से 4 प्रश्न थे और मैंने आपका चारों प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है और ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 और यही बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का लास्ट प्रश्न होने वाला है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जिस भी पब्लिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, यानी आपके स्कूल में चाहे जिस भी प्रकाशन की बुक लगी हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चाहे आप राजीव पब्लिकेशन की बुक से पढ़ते हो या फिर एनसीईआरटी से पढ़ते हो या फिर आप अरिहंत से पढ़ते हो, बालाजी बुक से पढ़ते हो, किसी भी प्रकार की प्रकाशन से पढ़ते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, सारा का सारा मेथड बता दूंगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और उसके बाद देखिए एक चीज तो है, यदि आप राजीव की बुक से पढ़ते हैं तो उसका मैं आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और उसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपके पास और बढ़िया से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो ये छठवां क्या है, कह रहा निम्न संख्याओं के बीच, ठीक, परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी आपको परिमेय संख्याएं भाई ज्ञात करना है, ठीक है, और सबकी अलग अलग कंडीशन है, सारे सवाल अलग अलग टाइप के हैं, तो मैं सबको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा। और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट करके बताएं, और नहीं तो जो हमारा नंबर है 9519417564, आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को हमको भेज सकते हैं, मैं उसका सलूशन जरूर दूंगा, ठीक है, उसका भी वीडियो और उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया जो इसका छठवें का पहला वाला है ना, ये कह रहा 1/5, ठीक है, यानी 1/5 और 4/5 के बीच की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा इनके बीच की आप दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए एक से अधिक परिमेय संख्या का, तो मैंने इस टाइप का भी प्रश्न आपको, कई सारे प्रश्न मैंने इसके पहले आपको करा रखा है और कई सारे मेथड भी मैंने आपको बता रखा है। इसमें करना क्या है, आज मैं आपको केवल एक ही मेथड बताऊंगा, ठीक, आपसे जितना पूछ रहा उसमें +1 कर दीजिए और अंश और हर में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनके मध्य की, उनके बीच की परिमेय संख्या जितना कह रहा है उतना आप निकाल लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसका पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, इसका पहला वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, तो पहले वाले में दिया क्या है आपको, ये दिया है 1/5, ठीक, बात समझिएगा, देखिएगा क्वेश्चन को, 1/5 और क्या है 4/5, ठीक, 4/5,
के बीच की दो परिमेय संख्याएं। देख रहे हैं कि नहीं, आपसे पूछ क्या रहा है, दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखिए बच्चों 2। ठीक, मैंने कहा था ना जितना पूछे उसमें +1 कर दीजिए और +1 कर दीजिए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये आएगा, ठीक है माय डियर, ये निकल के आएगा आपका 2 1 3। अब इससे अंश और हर में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो गुणा कर दीजिए 1/5। अंश और हर में आप 3 से गुणा कर दीजिए, और ये मेरा रहा एंड का सिंबल और का। ठीक, 4/5, इसमें अंश और हर में आप 3 से गुणा कर दीजिए भाई, कर दिया गुणा। अब चलिए देखिए संख्या क्या निकल के आती है। तो अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है भाई। तो 3 इकन्नम 3 और 5 तिहैया 15। अच्छा, और देखिए तो इधर देखिएगा 4 तिहैया 12, ठीक, नीचे 5 तिहैया 15। ठीक है भाई, यानी जो संख्या निकल के आई है बच्चों वो आपकी 3/15 और 12/15 निकल के आई है। और इनके मध्य की, ठीक है, कितनी संख्या आपसे कह रहा है, दो परिमेय संख्याएं आप हमको फाइंड आउट करके दिखाइए। तो चलिए कोई बात नहीं, हम फाइंड आउट करके दिखा देते हैं भाई। तो इनके बीच की, ठीक है, 3/15 और 12/15 के बीच की दो परिमेय संख्याएं आपको लिख के दिखाते हैं। इनके बीच के लिखना है, ठीक है, तो इनको हम छोड़ देंगे। तो 3 के बाद आपकी कौन सी संख्या आती है, 3 के बाद आपका आती है 4, ठीक है, यानी 4/15। बात समझ रहे हैं ना बच्चों। और यहां से आपसे केवल दो परिमेय संख्याएं पूछा है, 3 के बाद 4 आता है और 4 के बाद क्या आता है आपका 5 आता है। ठीक है, तो 5/15, यानी यही आपका बढ़िया प्यारा सा आंसर होने वाला है। 4/15 और 5/15 इनके बीच की दो परिमेय संख्याएं है। अच्छा, आपकी इच्छा है कि आप मत लिखिए 4/15 और 5/15, भाई 3 से लेकर 12 तक है ना, यानी 3 और 12 के बीच में आप कोई लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। 7/15 लिख दीजिए, 10/15 लिख लीजिए, 11/15 लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा वो लिखिए। आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन आपको नहीं है। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई प्रश्न है, ठीक है, और यदि कोई शिकायत है तो आप हमारे नंबर, ठीक है, इस नंबर को आप नोट कर लें, ठीक है, 9519417564। देख रहे हैं कि नहीं बच्चों, ठीक है, यानी हमारा नंबर है 9519417564। आप हमें इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, इस पर सलूशन आपको आपके घर तक पहुंच जाएगा वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, और उसके बाद यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए और बैक करके फिर से इसको देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसका पहला वाला सॉल्व कर देते हैं। दो परिमेय संख्याएं था, बिल्कुल आसान तरीके से हम कर देते हैं। अच्छा, अब देख लीजिए जो इसका दूसरा वाला है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा वाला आपसे क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 1/2, ठीक, सॉरी फिर से देखिएगा, कह रहा है 1 और 2 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं। देख रहे हैं ना, कह रहा है 4 परिमेय संख्याएं, भाई आप बताइए, इसमें 4 बताना है, कोई बात नहीं, 4 नहीं, हमसे 10 20 50 पूछे तो हम बता सकते हैं भाई कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी बहुत बड़ी बात है कि हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो दूसरा है क्या, 1 और 2, ठीक, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या है, जितना कह रहा है उसमें +1 कर देना है बस। ठीक है, यही एक मेथड को आप फॉलो करिए। कह रहा है ना 4 परिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे भैया, यहां पर 4 लिखेंगे, +1 करेंगे तो 4 1 5। ये आया कि नहीं आपका, 4 1 5 आया कि नहीं। अच्छा, अब देखिए तो 5 से क्या करना है, अंश और हर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक, यानी 1 गुणे क्या लिखेंगे, ठीक, ये 5 है आपका ना, तो 5/5, ठीक, एंड फिर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5/5। अंश और हर इसका /1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक, अब 5 से हमको मल्टीप्लाई करना है अंश और हर में। ठीक,
तो 5 इकन्नम 5, ठीक, एंड और, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा 5 में करिए, 2 पंचे आपका 10 और 5 इकन्नम 5, यानी जो भैया आपको संख्या प्राप्त हुई है ना वो 5/5 और 10/5 प्राप्त हुई है। देख रहे हैं कि नहीं? इनके बीच की, ठीक है, इनके बीच की बच्चों आपको 4 परिमेय संख्याएं लिखना है, मतलब इनको छोड़ देंगे, इनके बीच की लिखेंगे। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? तो 5 के बाद आपका आता है 6/5, कामा कर दीजिए, 7/5 कामा करिए, 8/5 फिर कामा कर दीजिए और 9/5। 5 और 10 के बीच में संख्याएं 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5, ठीक है। ये देखिए आपके इनके मध्य की बीच की 4 परिमेय संख्याएं हो गई। तो इसका आंसर आपका ये बिल्कुल प्यारा सा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से हम इसके 2 प्रश्न तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब तीसरा वाला इसका प्रश्न क्या है, जरा गौर से देखिएगा। 3/5, ठीक, और 2/3 के बीच की कह रहा है 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्याएं भैया आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 3/5 और 2/3 के बीच की, ठीक है। संख्या क्या आपको दी गई थी, फिर से नोट करिए, 3/5 और 2/3। और ये आपका प्रश्न कौन था बच्चों? तो ये आपका ट्रिपल आई था, छठवें का ट्रिपल आई था भाई, ठीक है। संख्या थी 3/5 और 2/3, देख रहे हैं ना? ये देखिए 3/5 और 2/3 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं आपको बताना है, ठीक है। 4 परिमेय संख्याएं, जितना पूछ रहा है आपसे, ठीक, 4 कह रहा है ना भाई, तो 4 लिखिए प्लस का 1 कर दीजिए, ये हमारा मेथड है, ठीक है। जितना पूछे उसमें +1 कर दीजिए, तो 4 1 5, ठीक। अब इसी से हम अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छा सा, ठीक। चलिए, तो अब हम 5 से क्या करेंगे, अंश और हर में इसके गुणा करने वाले हैं। तो 3/5 गुणा करेंगे 5 से, ठीक है। और क्या लिखा है, 2/3 इधर 5 से इसमें भी भाई आप गुणा कर दीजिए। चलिए, अच्छी बात है, गुणा करिए। तो 3 5 15 और 5 5 25 और 2 5 10, 3 5, ठीक। अच्छा, देखिए, तो सबसे पहली चीज तो यहां पर ट्विस्ट ये है भाई कि आपका हर ही बराबर नहीं था, ठीक, हर ही इसका बराबर नहीं था। चलिए खैर कोई बात नहीं है, हर बराबर था या नहीं था अभी बाद में बराबर कर लेते हैं, ठीक है। 2 पंचे 10 और 3 5 15। अब देखिए सबसे बड़ी चीज, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इनका हर बराबर नहीं है। सबसे पहली चीज तो इनका हम हर बराबर कर दें, तभी तो इनके बीच की हम 4 परिमेय संख्या बता पाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका हर है क्या, गौर कीजिए, तो गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसका हर 25 है और इसका हर 15 है। जब तक इसका डिनोमिनेटर यानी हर इक्वल नहीं होगा तब तक आप इनके बीच की संख्या नहीं बता सकते हैं। चलिए तुरंत कर देते हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे 25, ठीक, और कामा का 15 और एलसीएम जल्दी से निकाल लीजिए। तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, एक क्रम से करते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटिए भैया। ये 25 उतार लीजिए, 3 पंचे 15, ठीक। अब ये बाबू आपका 3 से भी नहीं कटने वाला है, तो अब 5 से काट दीजिए। 5 पंचे 25 और 5 इकन्नम 5, ठीक है। सॉरी, इधर देखिएगा, ठीक है। क्या होगा कि ये आपका, ठीक, 5 पंचे 25, 5 इकन्नम 5। अब फिर से 5 से कटेगा, तो 5 इकन्नम 5 और 5 ये 1 है, आप उतार लीजिए। एलसीएम यानी आपका निकल के क्या आया, 3 पचे 15, 15 पचे 75, ठीक है। ये आपका एलसीएम निकल के आया। तो यहां पर जो आपका एलसीएम आया है ना, ये लासा एलसीएम बराबर 3 पचे 15 और 15 पचे 75।
देख रहे हैं ना, यानी सबके हर में आपको क्या कर देना है, 75 कर देना है भाई, 75 कर देना है इनके दोनों के हर में। ठीक, 3 बचे 15 और 15 बचे 75। अब देखिए, अब भैया हम 25 से भाग करेंगे। 25 से आप जरा भाग करके देखिए तो 25 तिहैया 75, बात समझ रहे हैं ना, 25 तिहैया 75, 3 है ना, 3 से गुणा करिए अब, तो 15 तिहैया 45 बटेगा 25 तिहैया 75 कर दीजिए। ठीक, और उसके बाद फिर 15 से भाग करिए तो 15 पचे 75, 5 आया ना, तो 5 से गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो 5 दहम्मा 50 बटेगा 15 पचे 75। अब देखिए, अब गौर से देखिए तो इनके इन दोनों का क्या है, दोनों संख्याओं का हर आपका इक्वल हो चुका है। तो इनके बीच की 4 परिमेय संख्याएं बताना था ना, बिल्कुल 45 और 50 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं अब आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी हम क्या लिखेंगे, तो 46 बटे का 75, ठीक, कामा 47 बटे का 75, कामा 48 बटे का 75, कामा 49 बटे का 75 लिख सकते हैं। अब देखिए इनके बीच की, ठीक, ये 4 परिमेय संख्याएं आपकी निकल के आ चुकी हैं और यही आपका, ठीक है, आंसर होने वाला है। देखिए बच्चों, यदि इसमें आपकी कोई संख्या कट रही है तो आप उसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिए 3 तक कर लिए ना, अब उसके बाद हम लोग इसका चौथा सॉल्व करेंगे। 3 के बाद आपका हम इसका चौथा वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी IV हम लोग करने वाले हैं। अब देखिएगा इसमें आपका क्वेश्चन क्या दे रहा है, चौथा वाला, ये देखिए आपको दिया है चौथा क्वेश्चन कि -5 और -6, देख रहे हैं ना, -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं कि नहीं, तो आइए इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक, -5 और -6, ठीक, -5 और -6 के बीच कह रहा 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई यहां पर लिखिए 4 कह रहा ना, जितना कह रहा उसमें +1 कर दीजिए, तो 4 1 5 हो जाएगा। यानी 5 से हम इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो 5 से गुणा करिए भाई, ये लिखा है -5, ठीक है, -5, 5 से गुणा करिए, अंश और हर दोनों में करना है, यही शर्त है, और -6 गुणा करेंगे 5 से, अंश और हर दोनों में करना है बच्चों। ठीक, इसका भी बटे 1 कर दीजिए, क्या जाता है अपना, और संख्या पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए गुणा करिए भाई, तो 5 पंचे ये हो जाएगा 25 बटे का 5 और 6 पंचे 30, ठीक है, बटे का 5 एकन्नम 5। अब देखिए हर बराबर है, ठीक, और इनके मध्य की आपको 4 परिमेय संख्याएं लिखना है, -25 और -30 के बीच की, तो बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है, -25 के बाद जो आपका आता है वो आता है -26 बटे का 5, ठीक है, कामा -27, ठीक है, -27 बटे का 5, कामा -28 बटे का 5, फिर माइनस, ठीक है, सॉरी, कामा -29 बटे का 5, ठीक है, यानी ये इसके बीच की 4 परिमेय संख्याएं निकल के आई हैं। ठीक है, और यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो -25 और -30 के बीच का लिखना था, तो -26, -27, -28 और -29, और सब का बटे हम 5 कर देंगे। अच्छा, तो इस प्रकार से हम लोग इसका 4 प्रश्न कर लेते हैं। ठीक, और इसमें टोटल दिया कितना था भाई, तो ठीक है, हाँ, टोटल इसमें आपके, ठीक है, 6वें में 5 क्वेश्चन आपको दिए थे, हम 4 हल कर लिए। ठीक, और अब आपका लास्ट वाला जो और अंतिम प्रश्न जो आपका है वो है आपका, ठीक है, इधर देखिए, ये 5वां वाला, ये आपको दिया है कि 0 और 0.1, देख रहे हैं कि नहीं भाई, 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी जबरदस्त प्रश्न है ये वाला,
लास्ट वाला आपका बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 0 और 0.1 के बीच की 9 परिमेय संख्याएं रसगुल्ला आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, चलिए तो खैर कोई बात नहीं है, हम लोग हल करते हैं। ठीक, हल करते हैं बिल्कुल एकदम आसानी से और आसान मेथड से। तो ये आपका छठवें का 5वां और लास्ट प्रश्न होने वाला है। 0 और ठीक 0 ठीक सॉरी फिर से इधर देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या आपको दिया था? 0 और ठीक 0.1, ये आपका क्वेश्चन था भाई। ठीक है, क्या था कि 0 और 0.1 के बीच की 9 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करना है भाई। ठीक है, 0 और 0.1 के बीच की 9 परिमेय संख्याएं, तो जितना कह रहा है उसमें +1 करिए, तो 9 1 10, यानी आपको ठीक है 10 से इसके अंश और हर में गुणा कर देना है और आपका एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए 10 से हम इसके अंश और हर में गुणा करते हैं। यहाँ 0 है, 10 से गुणा कर दीजिए भैया बटे 10, और फिर उसके बाद आपका क्या है, तो ये है आपका 0.1, फिर आप इसमें 10 से गुणा कर दीजिए बच्चों, और इस देखिए एक काम और कर दीजिए। ठीक है, इसका भी बटे 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और संख्या पर भी इसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो भैया 0 में तो चाहे जिसका गुणा करेंगे आप वो 0 हो जाएगा, 0 और बटे का आपका 10 हो जाएगा। फिर और ठीक है, इधर देखिए 10 से गुणा हम 1 में करेंगे ना, तो 10 इकन्नम 10, बात समझ रहे हैं कि नहीं? 10 इकन्नम 10, एक अंक के बाद दशमलव पॉइंट लगा दीजिए, फिर 10 इकन्नम 10। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा ध्यान से, तो 0 बटे का 10, ठीक है, फिर से देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा, 0 ठीक है, फिर से देखिए आप इधर, यानी 0 बटे 10, सबसे पहले आप ये लिखिए और फिर उसके बाद जो आपकी संख्या लिखी है ना, संख्या क्या है उसके बाद, ये 1.0, पॉइंट के बाद 0 है, हटा दीजिए, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, यानी 1 बटे 10। अब देखो भैया, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी हम 0 बटे 10 और 1 बटे 10 के बीच में संख्या कौन सी लिखे, और कह रहा 9 परिमेय संख्याएं लिखिए, अब तो बड़ा लफड़ा हो गया। तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, ये बताइए ऐसे तो आपका 1 आ नहीं जाता है, पहले 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 इसी प्रकार से संख्याएं आती रहती हैं। तो इनके बीच की जो हम संख्याएं लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, हम लिखेंगे आपका 0.1 बटे का 10 कामा 0.2 बटे का 10 कामा 0.3 बटे का 10 कामा 0.4 बटे का 10 कामा 0.5 बटे का 10 कामा 0.6 बटे का 10 कामा करिए। इसी प्रकार से आप लिखते रहे 0.7 बटे का 10 कामा 0.8 बटे का 10, फिर कामा करिए 0.9 बटे का 10। इसी प्रकार से माय डियर लिखते रहिए और आप देखिए कि ये 9 परिमेय संख्याएं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबका बटे मैंने क्या कर दिया है भाई, तो 10 कर दिया है। ठीक है, क्योंकि बटे में 10 था तो मैंने बटे में 10 लिख दिया। अब देखिए इसमें और आप कर ही क्या सकते हैं, ठीक है, और आप कर क्या सकते हैं, इधर देखिए थोड़ा सा और आगे ध्यान दीजिएगा, इस साइड देखिएगा, इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे बच्चों कि हमको परिमेय संख्या बताना था ना, हम पॉइंट को हटा देंगे भाई। देखिए हम पॉइंट को कैंसिल करने चल रहे हैं, यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, और इसका एक रूल होता है, दशमलव ऊपर जितने अंक के बाद है नीचे हम उतना 0 बढ़ाते जाएंगे। ये पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, ये पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए, यही आपको करना है। हम पॉइंट हटा रहे हैं, नीचे एक 0 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट हटाइए, नीचे एक 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, अच्छा अब जो कट रहा है उसको काट भी दीजिए। अब 1/100 है, इसको लिखा रहने दीजिए, कुछ ना करिए, यहां पर लिख दीजिए 1/100, फिर कामा कर दीजिए। उसके बाद देखिए 2/100 लिखा ना, कट जाएगा, एक कट रहा है, काटिए। देखिए 2 इकन्नम 2 और 2 पंचे 10, ठीक, यानी 1/50 आ जाएगा। फिर ये आपका लिखा है 3/100, लिखा रहने दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये लिखा है 4/100, तो 4 इकन्नम 4 और 4 25 हम में आपका 100 होता है भाई। फिर ये 5 बटे लिखा है ना,
5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/20। फिर ये कट रहा है, इसको काटिए, 2 से कटेगा, 2 तिहाइयां 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और एक 0 लिख दीजिए, कामा करिए। फिर यहां पर 7/100 लिखा है, उतार लीजिए भैया 7/100 क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। फिर उसके बाद कामा करिए, ये कटेगा आपका 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8 और उसके बाद 4 दूनी 8, हर में अभी बचा कितना है आपका, 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है भाई। अभी कामा करिए तो कामा करके आपका बचा क्या, ये था 9/100। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी जो माय डियर आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, 0 और 0.1 के बीच की जो 9 परिमेय संख्याएं हैं वो ये आपका प्यारा सा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका इनके बीच की, इनके मध्य की 9 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इस प्रकार से आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे और मेरे चैनल को अपना भरपूर सपोर्ट करें, अपना प्यार दें और दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।